बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन सलावत। एक झलकती हुई सलवात सारे रब मोहम्मद आले मोहम्मद तुझे वास्ता है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का। मालिक इस फर्श अज़ा को, इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे जितने लोग, जितने मोमिनीन, जितनी मोमिनात इस मजलिस अज़ा में शरीक हो रही हैं, मेरे अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। पाक परवरदिगार जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें रहाई अता फरमा। पाक परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। पाक परवरदिगार हमें वारिसे ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। मालिक उस वक्त तक किसी अज़ादार को मौत ना आए जब तक वो कब्र हुसैन की ज़ियारत ना कर ले। पाक परवरदिगार हमें इमाम ज़माना के अवानो अंसार में शुमार फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए, दुआएं अभी कबूल हो जाए। एक ज़रा और जागने वाली ज़रा सलवात अज़हान बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। परसों या 2 दिन पहले मैंने ये आयत पढ़ी थी, उसे आज फिर पढ़ना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन। नजरान के ईसाई बैठे हैं मेरे नबी के सामने, वो अड़े हुए हैं इस बात पे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। नबी ने क्या दलील देनी थी, नबी के बोलने से पहले वो बोल पड़ा। आपकी जिंदगी सलामत रहो। अल्लाह ने कहा कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ऐ मेरे हबीब, इन ईसाइयों से कह दो अगर कोई रहमान का बेटा होता तो ईसा क्यों होता। फ़अना अव्वलुल आबिदीन, हर इबादत करने वाले से पहला इबादत गुजार मैं मोहम्मद हूँ। मेरी तवक्को से अच्छा इस्तकबाल कर दिया आपने, लेकिन आगे आपने आप जरा जाग के चलना है। जो भी इबादत गुजार है वो मेरे नबी के बाद इबादत कर रहा है। मेरा नबी है जो अव्वल अब्द है, ये कुरान कह रहा है। अव्वल अब्द है मेरा नबी। और कुरान से ही पूछा व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। कुरान कहता है कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह भी कर रही है। ये चंद जुमले तमहीद के हैं। हर शय अल्लाह की तस्बीह भी कर रही है, अल्लाह की हम्द भी कर रही है। शाजी तस्बीह भी इबादत है, हम्द भी इबादत है, और हर शय कर रही है। आप नहीं पहुंचे यार, आप पहुंचे नहीं मेरी बात पे। तस्बीह भी इबादत, हम्द भी इबादत, हर शय कर रही है। पता चला हर शय अब्द है, मोहम्मद अव्वल अब्द है। मुश्किल था जो हाथ नहीं उठा, बात मुश्किल तो नहीं, मैंने आसान कर दी है। हर शय अब्द है, मेरा नबी अव्वल अब्द है। फिर मानना पड़ेगा कोई ऐसा वक्त था जब न शय थी
वाह वाह वाह, ना कोई शय से बनने वाला था, मेरा नबी तब भी उसकी इबादत कर रहे थे। अच्छा, ये खल्क जो होता है, मखलूक किसे कहते हैं? जो खल्क हुई हो। खल्क की तारीफ क्या है? मुझ पे न रहना, मुझसे सुन लो, पसंद के आलिम से जाके तहकीक कर लेना। जाल शय फिश है, शय से शय का बनना खल्क है। मैं दलील दे दूं। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में दावा है, अन्नी अखलुक लकुम मिन तईन कहयतित तैर। ईसा कहता है मैं तुम्हारे लिए खल्क करता हूं। अब जो खल्क करेगा वो खालिक कहलाएगा ना। ईसा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए, कुरान है, मैं तुम्हारे लिए खल्क करता हूं मिट्टी से परिंदे। तो मिट्टी से परिंदे बनाना खल्क है, यानी शय से शय बना रहा है। तो ईसा नबी है, रसूल है, उलुल अज़म पैगंबर है। साबर भाई आपसे मुझे दुआ चाहिए, आप मुझे नजर भी आ रहे हैं। ईसा नबी है, रसूल है, उलुल अज़म पैगंबर है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। वक्त की मरियम बतूल का बेटा होके वो मट्टी से परिंदे बनाता है। अली का नौकर है, नाम बहलोल है, मट्टी से जन्नत बनाता है। भाई आप जिए, आप जिए। वाह वाह वाह, यार सलामत रहो, यार सलामत रहो, सदार जी है सारा जी, आप सारे सलामत रहो। पता चला शय से शय का बनना खल्क है। मेरा नबी तब इबादत कर रहा था जब शय ही नहीं थी। जब पहुंचा है मैं उसे सलाम करता हूं, जब पहुंच गया मेरी नस्लें उसे सलाम करती। शय का वजूद ही नहीं था। अब बहस होती है मोहम्मद खाकी है, दूसरे बोले मोहम्मद नूरी है। अल्लाह कहता है मोहम्मद है अव्वल अब। खाक शय है, खाक नहीं थी, मोहम्मद थे। आप जिए सारे जी, मैं शान मुस्तफा पे बात कर रहा हूं। खाक नहीं थी, मेरे नबी थे। नूर नहीं था, मेरे नबी थे। जमीन आसमान चांद सितारे कुछ भी नहीं था, मेरे नबी का नूर था। मेरे पांचवें इमाम का फरमान है, सलवात एक दफा पढ़िए। ये थी तमहीद, तमहीद हो गई खत्म। अब फैसला करो, सुनना है, चले बात आगे। इमाम से सवाल हुआ, मौला अल्लाह ने आपको बनाया कैसे? आपके नाने को कैसे बनाया? क्योंकि उस एक में 14 थे। इलाहियात का कुलिया है, इन्नल वाहिदु ला यस्तिरु मिन्हु इल्लल वाहिद। वाहिद से वाहिद ही सादर होता है। ना ना ना, चलो ठीक है, कोई नहीं, जिसे समझ आ गया बात उसी के लिए थी। अल्लाह ने आपके नाने को बनाया कैसे? मौला ने फरमाया अल्लाह ने अहदियत की कान से, अपनी अहदियत की कान से एक हकीकत को अलहदा किया। अल्लामा रजब अल बुर्सी ने मशारिक अनवारुल यकीन फी असरार अमीरुल मोमिनीन में जुमला लिखा, और जिस रात मैंने ये जुमला पढ़ा मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अल्लाह जाने आप पे उसका क्या नशा होता है, क्या नहीं होता। अल्लामा रजब अल बुर्सी लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने रब्बुल अरबाब का जौहर निकाला तो वो हकीकत मोहम्मदिया बन गया। तो बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों? हकीकत मोहम्मदिया बन गई। अल्लाह ने एक हकीकत को अलहदा किया, अल्लाह ने उसे अपने सामने रखा। अब मैं देखूंगा सरदार कैसा जाग रहा है। अल्लाह ने उस हकीकत को सामने रख के अल्लाह उसे देखने लगा। अल्लाह उसे देखता रहा, अल्लाह उसे देखता ही रह गया। साबर भाई हाथ नहीं उठा आपका।
हक बनता था मेरा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बराए सेहत व सलामती अल्लामा साहेब बुलंद तर सलावत। अल्लाह ने उसे सामने रखा, अल्लाह उसे देखने लगा, अल्लाह उसे देखता रहा, अल्लाह उसे देखता ही रह गया। फिर उसने कहा, मेरे हबीब है तू भी कमाल। ना 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 ना, अब जागोगे तो फिर बात आगे चलेगी। अब मैं बंदे बंदे के चेहरे देख के पढ़ूंगा। है तू भी कमाल, हूं मैं भी कमाल, है तेरा शरीक भी कोई नहीं। अरे भाई जी आप सलामत रहो यार, ये जो दो हाथ उठे हैं ना, यही मेरी कीमत है तू भी लाशरीक, हूं मैं भी लाशरीक। मेरे हबीब तेरे जैसा भी कोई नहीं, मेरे जैसा भी कोई नहीं। तू भी कमाल ही कमाल, मैं भी कमाल ही कमाल, लेकिन तुझ में और मुझ में कोई फर्क होना चाहिए। अल्लाह ने अपने हबीब पे बशरियत का एक हिजाब डाल दिया। अब जागोगे तो खुदा के वास्ते फिर यहां नहीं रहोगे, मजलिस जन्नत में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब पे बशरियत का एक हिजाब डाला। मौला फरमाते हैं एक हिजाब डाला, मेरे नाने का नूर फिर जाहिर हो गया। मेरे नाने का नूर फिर जाहिर हो गया। अल्लाह ने एक हिजाब और डाला, अब दो हो गए। फरमाया नूर फिर जाहिर। अल्लाह ने तीसरा डाला, नूर फिर जाहिर। चुप कर जाओ, तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ने 10 निकाब डाले, नूर फिर जाहिर। अल्लाह ने 100 नकाब डाला, नूर फिर जाहिर। अल्लाह ने 1000 नकाब डाला, नूर फिर जाहिर। अल्लाह ने 10,000 नकाब डाले, नूर फिर जाहिर। कितना चुप कर जाओगे, हक बने तो बोलना। अल्लाह ने 50,000 हिजाब डाले, नूर फिर जाहिर। अल्लाह ने 70,000 बशरियत के नकाब डाले। मेरे नबी का नूर तब भी इतना जाहिर हो गया कि बीबी आयशा फरमाती है कि मैं दिन में सुई धागे का काम करती थी, दिन में मेरी सुई गुम हो जाती, वो मुझे दिन की रोशनी में नहीं मिलती थी। फिर मैं रात होने का इंतजार करती, जब रात को मोहम्मद आते, जो सुई सूरज की रोशनी में नहीं मिलती थी, वो सुई मुझे मोहम्मद के नूर में मिल जाती। सब्र भाई राजी हैं? क्या क्या सुभान अल्लाह। फरियाद भाई फिर आपका हक बनता है। मैं बताऊंगा जो 70,000 नकाब थे, एक नकाब कितना नूर छुपा सकता था? अगर एक नकाब की ताकत पता चल जाए तो पता चल जाएगा 70,000 हिजाब कितने नूर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नूर मोहम्मद छुपा ही नहीं। बताऊं एक नकाब की ताकत क्या है? मासूम फरमाते जब मेरा नाना मेराज पे गया, अब जाके सारा मजमा जाके जब रसूल मेराज पे गए, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आज मैं अल्लाह चाहता हूं 70,000 तुझे बशरियत के हिजाबों में छुपा के भेजा, 70,000 हिजाबों में छुपा के भेजा। मैं अल्लाह चाहता हूं बाकी पहने रख हिजाब, बस एक हिजाब उतार दे, एक नकाब एक हिजाब बशरियत का उतार दे। नबी ने कहा परवरदिगार तू अल्लाह ना होता तो मैं ना उतारता, अब तू अल्लाह है तो तेरी फरमाइश पूरी करता हूं। नबी ने एक हिजाब उतारा,
गलत पढ़ी गाजी मिंबर पे गर्द कर दे, तू ना बोले फिर तू जाने और अब्बास जाने। जैसे ही 70,000 हिजाब थे, एक उतारा 69,999 हिजाब बाकी है। मौला फरमाते जैसे ही एक हिजाब उतारा वह जब कल अर्श पे नूर हो गया, वल कुर्सी में नूर हो गई, वल कलम लोहो कलम में नूर हो गए, सूरज अंधा हो गया, चांद की बीनाई खत्म हो गई, सूरज चांद सितारे गुम हो गए, पता चला हर नूर पे नूरे मोहम्मद छा गया। क्या कहना। अब जो जागोगे बात उसके लिए है जो जाग रहा है, हर नूर पे नूरे मोहम्मद छा गया। अब अल्लाह ने पूछा मेरे हबीब अब बता गारों में रोता क्यों है? अब बता गारों में रोता क्यों है? नबी ने कहा रो ना तो क्या करूं, मेरी उम्मत के गुनाह बड़े ज्यादा हैं। आवाज़ कुदरत आई मेरे हबीब देख ना, मैंने तुझे 70,000 बशरियत के हिजाबों में छुपा के भेजा, मैंने एक हिजाब हटाया, फरिश्तों को मेरी बनाई हुई कायनात नहीं मिल रही, फरिश्तों को मेरी बनाई हुई कायनात नहीं मिल रही, फरिश्तों को सूरज नहीं मिल रहा, फरिश्तों को चांद नजर नहीं आ रहा, फरिश्तों को सितारे नजर नहीं आ रहे। मेरे हबीब एक हिजाब हटाया, फरिश्तों को मेरी बनाई हुई कायनात नजर नहीं आ रही। माशर के दिन जब मैं तेरे 70,000 हिजाब हटा दूंगा, फरिश्तों को तेरी उम्मत के गुनाह कहाँ नजर आएंगे? अब सारे जाग रहे हो, बात आगे बढ़े। 70,000 बशरियत के हिजाबों में छुपा दिया अल्लाह ने। वाह वाह। अब अल्लाह ने शिद्दत मोहब्बत से, खुदा के वास्ते जो पीछे बैठे हैं मेरी तरफ देखना, शिद्दत मोहब्बत से अल्लाह ने अपने हबीब को देखना शुरू किया। वाह वाह। अब सिर्फ मैंने नहीं बोलना, आप मुझसे अब ज्यादा बोलेंगे, मुझे पता है। शिद्दत मोहब्बत से अल्लाह ने अपने महबूब को देखना शुरू किया। शिद्दत हया से मोहम्मद के जिस्म पे पसीना आ गया। वाह वाह वाह। बताने वाला मैं तू नहीं, बताने वाला है वक्त की हुज्जत। इमाम बता रहे हैं, फरमाए मेरे नाने के बदन पे पसीने के कतरे आ गए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये किसी मजदूर का पसीना नहीं, ये तेरा पसीना है, मैं अल्लाह इसे जाया नहीं होने दूंगा। मौला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने उस पसीने के कतरों से किया क्या? वजाला मिनल अर्के रासे ही अल मलाइका। अल्लाह ने मेरे नाने के सर के पसीने से फरिश्ते बनाए, आखिरी बंदे तक। अब मैं एक लफ्ज कहना चाहूंगा, उसके लिए मुझे आपकी बेदारियां चाहिए। बेदार करूं सबको, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। फरिश्ते किससे बने? सर के पसीने से। अब आपने अपनी समाज को बारीक रखना है, मेरे लफ्ज पे गौर करना है। यानी मौला बताना ये चाहते हैं अल्लाह ने रसूल के पसीने के सर के एक पसीने के एक कतरे से जिब्रील रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, दूसरे कतरे से मीकाईल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, तीसरे कतरे से इसराफील रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। अच्छा परेशान हो गए, लगता कुछ गलत पड़ गया। बात कोई कह रहा है रजी अल्लाह क्या गलत ही होगा। ये बात किबला मुझे ना बताइए, उन बेगैरत वजीरों को बताइए जो बिल लेके असेंबली में चले गए हैं कि अली का रजी अल्लाह लिखा जाए, फातिमा को रजी अल्लाह लिखा जाए, हसनैन का रजी अल्लाह लिखा जाए। उन बेगैरतों को बताओ जिस मोहम्मद के पसीने के कतरे अलैहिस्सलाम है, उसका खून रजी अल्लाह कैसा होगा? क्या बात है। वाह 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 वाह। जिब्रील क्या है? अलैहिस्सलाम है। क्यों?
बने हैं रसूल के पसीने के कतरे से। वाह वाह वाह। अब साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है आले रसूल को रजी अल्लाह कहा जाए, लिखा जाए, पढ़वाया जाए। याद रखो, जो अपनी तहलीफ पे दाढ़ी से जारोब कशी करने वाले सलमान को मिन्ना अहलुल बैत कह के अलैहि सलाम बना सकते हैं, वो खुद रजी अल्लाह कैसे हो जाएंगे? मेरा हक बने तो बोल लो। मैं तुझे बताऊं अलैहि सलाम क्या होता है। शाम का दरबार था, मुबल्लिग़े विलायत बन के हसन बादशाह खड़े थे। सरकार ने फरमाया, सुनो लोगो, तुम में कौन हसन खड़ा है? अल अर्शु सरीरी व मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी वल हुसैन वजीरी व जिब्राइल फकीरी। मैं जो बंदा चुप है, अल्लाह जाने उसकी मजबूरी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पसीने में भीग के मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए यही है। जो बंदा कीमत दे देगा वही इंसाफ कर रहा है। सरकार ने फरमाया, मेरे तख्त का नाम अर्श है। वाह वाह वाह। जमाना समझता है अर्श वो तख्त है जिस पे अल्लाह बैठता है। मौला ने समझाया, जाहिलो, अल्लाह का तो जिस्म ही नहीं, जिस पे हसन बैठे वो अर्श होता है। अल्लाह जाने ज़हरा के बेटों के कमाल क्या है। हसन आम तख्त को अर्श बना देता है, हुसैन करबला को मुअल्ला बना देता है। वाह वाह। ये तो बात समझ आ रही है, परेशान तो नहीं है। अल अर्शु सरीरी, मेरे तख्त का नाम अर्श है, कहने वाला हसन है। व मुहम्मदुन ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है। व अलीयुन अमीरी, मेरे अमीर का नाम अली है। और जमाने वाले तुम्हें क्या पता हसन किस बादशाह का नाम है? जो हुसैन कायनात का शहंशाह है। मौला हसन फरमाते हैं, वल हुसैन वजीरी, जो कायनात का शहंशाह है वो हुसैन मेरा वजीर है। व जिब्राइल फकीर, और जिब्रील मेरे दरवाजे का भिखारी है। अब फैसला करो, जिब्रील तो है अलैहि सलाम, और मौला कह रहे हैं ये हमारे दरवाजे का भिखारी है। आओ ना सारे मेरा साथ दो। दुनिया यही कह रही है कि अली रजी अल्लाह, फातिमा रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, लेकिन ये तो सब मानते हैं कि जिब्रील अलैहि सलाम है। चलो अली रजी अल्लाह होगा, फातिमा रजी अल्लाह होगी, हसनैन रजी अल्लाह होंगे, जिब्रील तो अलैहिस्सलाम है ना। आओ सारे मिलके जरा जिब्रील से पूछे, जिब्रील तू अलैहिस्सलाम होके रजी अल्लाह के दरवाजे से मांग रहा है। पता नहीं आप आज थके हुए हैं, मुझे पढ़ने का लुत्फ नहीं आ रहा, इतने बंदे हैं और मेरी कीमत मुझे मिल नहीं रही। जिब्रील रुको, मेरा बेटा हक बने बोलना, खैरात में नारे नहीं चाहिए। जिब्रील तू अलैहिस्सलाम होके रजी अल्लाह से क्यों मांग रहा है? भाई अली है रजी अल्लाह, फातिमा रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम कभी रजी अल्लाह के दरवाजे पे कहता है मैं मस्कीन हूँ। ये अलैहिस्सलाम कभी रजी अल्लाह के दरवाजे पे जाके कहता है मैं यतीम हूँ, कभी कहता है मैं असीर हूँ। ये भिखारी बन के तो इन रजी अल्लाह के दरवाजे से क्यों मांग रहा है? जिब्रील ने कहा खामोश रह, मैंने इस दरवाजे से खैरात मांग के तेरे दौर के मौलवियों और वजीरों को यही दर्श दिया है, इन्हें रजी अल्लाह न कहना, इनका भिखारी भी कम अज कम अलैहिस्सलाम होता है। अच्छा ये अलैहिस्सलाम होता क्या है? जब शोर मचा है कि हम अली को अलैहिस्सलाम नहीं मानेंगे, हम हसन को अलैहिस्सलाम नहीं मानेंगे, हम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं मानेंगे, हम इन्हें रजी अल्लाह मानेंगे,
बात पहले मिंबरों तक थी, हम खामोश थे। अब पार्लियामेंट में आ गई है तो हमारा हक बनता है हम मिंबरों से जवाब दें। वाह वाह। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मोहम्मद का पसीना अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद का खून रजी अल्लाह हो। किसे कहते हैं अलैहिस्सलाम? फर्ज कीजिए एक बंदा बैठा है फैसलाबाद में, उसके पास आया एक लाहौर से बंदा, उसने उस फैसलाबाद वाले बंदे से कहा मेरा भी सलाम, और लाहौर में आपका बेटा आपको सलाम कह रहा था। वाह 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 वाह। अब मैं समझाऊं आसान लफ्जों में, आपको मेरा भी सलाम, लाहौर से आपका बेटा भी सलाम कह रहा था। मुझे नहीं पता मेरे सामने सुन्नी कितने, अहले हदीस कितने, देवबंदी कितने, शिया कितने। शिया उलमा से पूछे, सुन्नी उलमा से पूछे, देवबंदी उलमा से पूछे, वो जवाब में क्या कहेगा? क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब वाजिब है। अब उस पर वाजिब है कि जवाब दे, तो हर आलिम दीन यही कहेगा कि वो उसके जवाब में कहेगा वालैकुमुस्सलाम व अलैहिस्सलाम, तुझ पर भी सलाम, उस पर भी सलाम। कहीं डूब के मर जाओ, तेरे गुनहगार बेटे अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, मोहम्मद के बेटे अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। सलामत हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। वजाला मिनल अर्के वजह जद्दी रसूलुल्लाह, अल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल कलम वल शम्स वल कमर वल नजूम वल कवाकिब। मौला फरमाते हैं जो मेरे नाने के चेहरे पे पसीना आया था। वाह वाह। जब थक गए तो मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बोल लो। मैं दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, जो पसीना मेरे नाने के चेहरे पे आया था, अल्लाह ने उस पसीने से अर्श बनाया। मैं ये लफ्ज पढ़ के चला जाता तो मेरा हक बनता था, मेरी मजलिस पूरी थी। कुर्सी बनाई, लो बनाई, कलम बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, कहकशाएं बनाई, आसमान बनाए। क्या कर रहे हैं? अर्श किससे बना? मेरे नबी के पसीने के कतरे से। अब ये बात जहन में रहे, अल्लाह ने अर्श के बिल्कुल नीचे 7वें आसमान पे अर्श की एक शबी बनाई है जिसे जुर्रा कहते हैं। अर्श के बिल्कुल नीचे 7वें आसमान पे अल्लाह ने अर्श की एक शबी बनाई है जिसे जुर्रा कहते हैं। वो बिल्कुल उसके नीचे, जुर्रा के बिल्कुल नीचे 4थे आसमान पे अल्लाह ने जुर्रा की छवि बनाई है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। नहीं, मेरा हक नहीं बनता आप बोलो, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे जमीन पे अल्लाह ने बैतुल मामूर की छवि बनाई है जिसे काबा कहते हैं। बात समझते जाना। अच्छा, ये जितनी भी रुए जमीन पे मस्जिदें हैं सिवाय मस्जिदुल हराम के, जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी मस्जिदें शबी हैं मस्जिदुल हराम की। आप सारे जीवे हैं, मस्जिदुल हराम की शबी है। मस्जिदुल हराम में है काबा, काबा शबी है बैतुल मामूर की, बैतुल मामूर शबी है जुर्रा की, जुर्रा शबी है अर्श की, अर्श बना है मोहम्मद के पसीने के कतरे से। आपकी खामोशियों को सलाम, आपकी खामोशियों को सलाम। जो आप कहता है ना मैं मोहम्मद जैसा, जो कहता है मैं मोहम्मद जैसा, उसे कहो अपने घर के करीब जो भी मस्जिद हो उसमें किसी दिन जूतियां पहन के जाके दिखाए।
जा सकता है? कोई जा सकता है? अगर वो चला जाए उसे वो भी मारेगा जिसने कभी किसी को नहीं मारा, क्योंकि मस्जिद है बैतुल्लाह की शबी। बैतुल्लाह की शबी में तू जूतियों समेत नहीं जा सकता। अब तुम बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है तुम तक पैगाम पहुंचाना। तुम जूतियां पहन के अपने इलाके की मस्जिद में नहीं जा सकते, बराबरी उस मोहम्मद की जो जूतियों समेत अर्श पे चला गया। अर्श की शबी जुर्रा, जुर्रा की शबी बैतुल मामूर, बैतुल मामूर की शबी बैतुल्लाह। तुम्हारे नबी की हदीस है, अगर अर्श के दरमियान से एक पानी का कतरा गिराया जाए तो वो जुर्रा के छत के वस्त में गिरेगा। अगर जुर्रा के वस्त से एक पानी का कतरा गिराया जाए तो वह बैतुल मामूर की छत के वस्त में गिरेगा। अगर बैतुल मामूर के वस्त से पानी का कतरा गिराया जाए तो वह काबे की छत के वस्त में गिरेगा। काबा शबी है बैतुल मामूर की। पता चला बैतुल मामूर अफजल है काबे से। जो मौलवी कहता है ना शबी बनाना हराम है, जो मौलवी कहता है तुमसे शबी बनाना हराम है, वो सजदे शबी को करता है। क्योंकि बैतुल्लाह शबी है, तुम्हारा निजाम खड़ा ही शबी हो पे। काबा शबी है बैतुल मामूर की, फिर मानना पड़ेगा बैतुल मामूर अफजल काबे से। बैतुल मामूर शबी है जुर्रा की, फिर मानना पड़ेगा जुर्रा अफजल बैतुल मामूर से। जुर्रा शबी है अर्श, तुम्हें मानना पड़ेगा अर्श अफजल है जुर्रा से। अर्श बना है मोहम्मद के पसीने से। अब तुम्हें पता चला कि जब नबी मेराज पे जा रहे थे तो नबी ने जूते उतारने चाहे, अल्लाह तेरा अर्श है मैं जूतियां उतार दूं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जूतियों समेत अर्श दुनिया के लिए है, तेरे तो पसीने का कतरा है। तेरे तो पसीने का कतरा है। फिर अल्लाह ने मेरे नाने के सीने के पसीने के कतरे से नबी बना। पता चला आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पसीने का कतरा, नूह अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पसीने का कतरा, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पसीने का कतरा, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा के पसीने का कतरा। आप पहले ये देख मोहम्मद के पसीने के कतरों के कमाल क्या हैं। कहीं मुस्तफा के पसीने के कतरे को फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। भाई आदम के फरिश्तों ने सजदा नहीं किया तो बोलो ना, फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ी सुना रहा। आदम को सजदा किया, आदम है मोहम्मद के पसीने का कतरा, तो फिर समझते जाओ और बोलते जाओ। कहीं मोहम्मद के पसीने के कतरे को फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा तूफान में कश्ती निजात लिए फिर रहा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा आग को गुलजार बनाए बैठा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा छुरी के नीचे इम्तिहान दे रहा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा लोहे को मोम बना रहा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा तख्ते ताऊस पे परवाज कर रहा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा कोहे तूर पे चढ़ के अल्लाह से बातें कर रहा है, कहीं मोहम्मद के पसीने का कतरा मुर्दे जिंदा कर रहा है। सतार वालों तुम बोलो, जितना बोलो मेरे जुमले का कर्ज बाकी रहेगा। ये है मोहम्मद के पसीने के कतरे। पता चला मोहम्मद के पसीने से नबुव्वत बनती है, मोहम्मद के खून से इमामत बनती है।
ये जनाब चलने की अपील है आप सबसे, तमाम हजरात ज़रूर तावन कीजिए। बंदे दो और बढ़ा ताहर दो चंदे वाले दो कर दे, पीछे से एक आगे से, एक दरमियान में लगा लें। बराए कबूलियत चंदा बुलंद तर सलावत। तमाम गैरो सदा तो गैरो सदा जितने भी दुनिया से जा चुके हैं, तमाम की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। बुलंद तर सलावत। पूरे वर्ल्ड से जा रहे हो तुम सारे। पूछा जिब्राइल से तेरा है मुकाम कौन सा, पूछा जिब्राइल से तेरा है मुकाम कौन सा, कहने लगे तुम में है अली का गुलाम कौन सा। पूछा जिब्राइल से तेरा है मुकाम कौन सा, कहने लगे तुम में है अली का गुलाम कौन सा। क्या तुम भी मौला अली को मानते हो, क्या मुझसे पहले तुम मौला अली को जानते हो। कहने लगे खातम हूँ मैं तो कायनात के सच्चों का, अरे अतना सा दर्दी हूँ मैं तो जहरा के बच्चों का। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाह। बस बहुत पढ़ लिया, चंद जुमले और पढ़ने मुझे। आज एक जालिम अज़ली का जुल्म सुनाना है। आज बाबुल हवाइज की शहादत पढ़नी है। आज उसकी शहादत पढ़नी है जिसके लिए सैयद सज्जाद कहा करते थे, ये तीर असगर को नहीं सैयदों के कलेजे को लगा। हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि कोई खुद को सैयद कहे और इस शहजादे की शहादत चुप करके सुने। कौन है अली असगर? एक लफ्ज में तारुफ कराऊं। इमाम से पूछा गया मौला अली असगर का तो बता कैसा था। मेरे 11वें इमाम से सवाल हुआ। इमाम ने रो के कहा जो काम 72 मिल के ना कर सके वो असगर ने अकेले ने किया। मौला वो क्या? फरमाया अकबर की मैयत पे, अकबर की लाश पे हुसैन आए, हुसैन रोते रहे, दुश्मन हंसता रहा। गाजी की लाश पे हुसैन आए, हुसैन रोते रहे, दुश्मन हंसता रहा। ओनो मोहम्मद की लाशों पे हुसैन रोए, हुसैन रोते रहे, दुश्मन हंसता रहा। कासम की लाश पे हुसैन रोए, दुश्मन हंसता रहा। ये असगर वो शहीद है जिसने दुश्मनों को भी रुला दिया था। अल्लाह जाने कितनी मजलूम शहादत है ये। मैदान में गुर्बत की सदा दे रहा था हुसैन। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मगीसो युगीसुना। बस ये सदा देने की देर थी। सैयदों के खेमे में कोहराम हो गया। हुसैन दौड़े कि शायद शिद्दत प्यास से कोई मर गया। खेमों में आके पूछा क्या हुआ, तो देखा बीबियां मुंह पे मातम कर रही थी। लेके उस कमरे में आई जिसमें अली असगर का झूला था। बीबियों ने कहा मौला देख, जब तूने मैदान में गुर्बत की सदा दी है
असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। तेरा लाल मैदान में जाने की कोशिश कर रहा है। हुसैन ने हाथों पे उठाया, उठा के खुश्क होंठ चूमे, चूम के कहा, आओ मेरे नन्हे मुजाहिद। रुबाब, मैं इसे मैदान में लेके जाता हूं, शायद इसे 2 बूंद पानी के मिल जाए। बीबी ने कहा, मौला मेरे बेटे को ऐसे ना लेके जाना, मैं पहले अपने बेटे को तैयार कर दूं। ये जुमला मेरी माँ बहनों के हिस्से का है। मेरी माँ बहनें जानती हैं इतना छोटा बच्चा माँ किस तरह तैयार करती है। पहले बच्चे का मुंह धुलाती है, जिनके पास पानी ही नहीं है वो रुबाब असगर को तैयार कैसे कर रही है। रुबाब असगर का चेहरा आंखों के सामने करके इतना रोई, असगर का चेहरा धुल गया। मैं कह दिया, तूने सुन लिया। तैयार कर दिया असगर को, लाके हुसैन को दिया। मौला ले जाइए, ये आपकी फौज का सिपाही है। बाहर तेज धूप, जब हुसैन हाथों पे उठा के असगर को जाने लगे, सकीना आ गए। सकीना ने कहा, बाबा बहुत धूप है, ऐसे ना लेके जाना। कहा, सकीना फिर क्या करूं? सकीना ने एक चादर असगर के चेहरे पे डाल दी। कहा, बाबा ऐसे ले जा। हुसैन ने रोके कहा, सकीना इसी का इंतजार था। ये जो तूने चादर दी है, असल में ये चादर मेरे असगर का कफन है। अजरकुम अल्लाह। सीना प्यारा ना करना, जिसे रोना आए वो रोए। नाने का अमामा। पूछा, मौला ये क्यों? कहा, नाने का लिबास पहन के, नाने की सवारी पे सवार होके मैं इसलिए जाऊंगा, शायद किसी को समझ आ जाए मैं मोहम्मद का कुछ लगता हूं। अजरकुम अल्लाह। हुसैन लेके मैदान में आए। मैदान में हुसैन ने असगर को हाथों पे उठाया, उठा के कहा, ओ फौजेश किया, तुम्हारी दुश्मनी होगी मुझसे। ये मेरा 6 माह का लाल है, 3 दिन से प्यासा है। इतना प्यासा था। सैयद मुझे माफ कर दें, मातमी मुझे माफ कर दें, आपके दिल नाजुक हैं, दुख जाएंगे मुझे पता है। मैं लफ्ज सुनाने लगा हूं। तेरे चौथे इमाम ने फरमाया, मेरा भाई असगर प्यास से इतना तड़पा जैसे मछली तड़पती है। मछली क्या करती है? ये मौला का फरमान है। फरमाया, जब मछली को पानी से निकालो तो मछली तड़पती है। जब उसमें तड़पने की हिम्मत ना रहे तो फिर क्या करती है? वो मुंह खोलती है, बंद करती है, मुंह खोलती है, बंद करती है। अब तू मातम मुंह पे कर या सीने पे या ना कर, ये तेरी मर्जी है। मातम करेगा तो ज़हरा राजी होगी। सज्जाद कहते हैं, मेरा भैया असगर जब प्यासा था पहले तड़पता रहा, जब तड़पने की हिम्मत ना रही तो मेरे भाई की हालत ये हो गई। असगर मुंह खोलता था, बंद करता था, मुंह खोलता था, बंद करता था। उठा के ले आए मौला, तुम्हारी दुश्मनी है मुझसे। मेरे 6 माह के लाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे 2 बूंद 2 घूंट पानी के दे दो। किसी बेगैरत ने कहा, प्यास खुद को लगी है, नाम बेटे का ले रहा है। हुसैन ने अली को देखा, अली असगर ने अपने बाबा को देखा। हुसैन ने कहा, असगर अब खुद पानी मांग। जो मातम करने आया है लफ्ज उसके लिए है। अली असगर ने कहा, बाबा अगर खुद मांगना है तो तेरे हाथों पे नहीं, फिर क्या करूं? कहा, रेत पे मेरा मिंबर बना। हुसैन ने एक हाथ से असगर उठाया, दूसरे हाथ से रेत के टीले पे मिंबर बनाया। जलती हुई रेत पे हुसैन ने असगर लेटा दिया। असगर का चेहरा था फौजे अशकिया की तरफ। अज़ादारों, इस रंग से असगर ने पानी मांगा। 9 लाख सिपाही मुंह छुपा के रोने लगे। अली असगर ने पानी मांगा कैसे? अली असगर ने अपनी खुश्क जुबान खुश्क होंठों से लगाई।
ये वो मंजर था जो अकबर का कातिल भी ना देख सके। उमर इब्ने साद कुत्ता ये हुरमल के पास है, इसे कहा जल्दी कर, असगर के कलाम को कता कर। जब असगर ने 3 दफा पानी मांग लिया, हुसैन ने जल्दी रेत से असगर उठा लिया। अब जो रोने आया है वो देखेगा भी मेरी तरफ और मातम अपने सीनों पे करना है। हुसैन ने यूं असगर को उठा लिया, वो हुरमला के पास आया, उसने कहा इस बच्चे की प्यास बुझा। अब मैं आपके दिलों की नजाकत को जानते हुए मैं छुपा के लफ्ज पढ़ने लगा हूं। उसने अपने तुरकश से जाम निकाला, फिर असगर को देखा, जाम छोटा था, प्यास ज्यादा थी। फिर उसने वो छोड़ा, दूसरा निकाला, ये भी जाम छोटा था, प्यास ज्यादा थी। फिर उसने तीसरा जाम निकाला, जाम छोटा था, प्यास ज्यादा थी। फिर इसने वो शोभा तीर निकाला जो जंगलों में हैवानों को मारा जाता है। इस कुत्ते के बच्चे ने घुटना जमीन पे लगा के तीर कमान में चढ़ा, असगर की तरफ निशाना लिया। उधर रुबाब खैमे के दरवाजे पे देख रही थी। रुबाब दौड़ती हुई अंदर आई, इसने संदूक खोला, संदूक से तीर कमान निकाला, निकाल के पलटी, पीछे थी अली की बेटी। अली की बेटी ने रुबाब के हाथ से तीर कमान पकड़ा, कहा बीबियों पे जिहाद वाजिब नहीं, अगर हो सकता तो मैं अकबर पे कुर्बान हो जाती। उसने कहा बीबी मैं असगर बचाने के लिए तीर कमान नहीं उठा रही। कहा फिर क्यों उठाया है? कहा बीबी उस कुत्ते का निशाना असगर नहीं, तेरा हुसैन है, जहां उसका निशाना है। अगर यहां उसने तीर छोड़ दिया, तीर असगर के नहीं हुसैन के लगेगा। बीबी ने कहा जिसे लगता है लगे, औरत मैदान में नहीं जाएगी। बीबी ने तीर कमान छोड़ा, खैमे के दरवाजे पे आई, उधर तीर हवा में प्रवास करता हुआ असगर की तरफ चला। उधर बीबी ने आवाज दी, असगर तू है रुबाब का बेटा, तू जिसकी गोद में है वो है जहरा का बेटा। मेरा लाल कुछ कर, तीर तुझे लगे, जहरा के बेटे को ना लगे। अज़ादारों जैसे ही तीर करीब आया, असगर हुसैन के हाथों से हुमक के उठे। उठने की देर थी, इमाम फरमाते हैं कि असगर दाएं कान से लेके बाएं कान तक ज़िबा हो गया। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। असगर का चेहरा था इधर, हुसैन का चेहरा था उधर, जिधर से तीर आ रहा था। तीर असगर के दाएं कान से गुजरा, बाएं कान तक ज़िबा करके तीर असगर के हुसैन के बाजू को लग गया। असगर की गर्दन ढलक गई, असगर का सर नीचे की तरफ गया, असगर का चेहरा हुसैन की तरफ हुआ। हुसैन की तरफ देख के असगर रो के कहता है, बाबा नाराज ना होना, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम।